दीदी देखो ना, मैंने ना ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें ये कह रहे हैं कि 2 बार जो है रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करना है, फिर सीरीज में सॉल्व करना है। बट मुझे तो ये साफ-साफ डायग्राम देख के पता लग रहा है कि सारा का सारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्वेश्चन है। पर स्टिल मेरा एनसीईआरटी के आंसर की से मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो तभी सॉल्व करोगे ना अगर उसमें वायर जॉइंट का ऑप्शन दे रखा है, उसमें वो डॉट लगा हुआ है कि वायर्स आपस में जॉइंट हैं और एक ऐसे सर्टेन फिगर में है जिसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर है तो ऐसे सॉल्व होगा, वरना उसको सीरीज में सॉल्व कर दो। अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, हमें दे के रखा है, एक डायग्राम दे रखी है। सभी रेजिस्टर्स के 5 रेजिस्टर है, ये R1, R2, R3, R4, R5 5 रेजिस्टर है। पांचों की रेजिस्टेंस दे रखी है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या है हमारे पास 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 40। ठीक है, तो कैसे होगी 40 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस 1 दैट मींस 5 अपॉन 40। तो 1 अपॉन RP आपके पास आ गया है 5 अपॉन 40, दैट मींस आप RP ले सकते हो 40 अपॉन 5, 5 8 40 होता है, तो RP आ जाएगा 8 ओम। तो बेसिकली इस पार्ट को अब मैं सॉल्व करके अगर डायग्राम बनाना चाहूँ कैसे बनेगी, देखिए ये मेरे पास अब इनको सॉल्व करके यहाँ पर 8 ओम आ गया है। ठीक है, अब सिमिलरली इन तीनों को सॉल्व करके देखो, साफ पता लग रहा है तीनों पैरेलल में है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, इसको आप RP डैश कह दो। ठीक है, 1 अपॉन RP डैश आएगा 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक है, तो R3 आपको दे रखा है, यहाँ पर है 30, R4 है 20 और R5 है 60। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, देखो 60 एलसीएम लग गया और 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 6 अपॉन 60 हो गया, दैट मींस RP डैश आपके पास आएगा 60 अपॉन 6, दैट मींस यहाँ पर 10 ओम। अब ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये इस तरह से 10 ओम आ गया है। जो बाकी की चीजें हैं स्पेसिफिकेशन उनको कर देंगे, यहाँ पे की थी, यहाँ पे अमीटर था। ठीक है, और इसी तरह से हम इनको बैटरीज को कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये वाला जो डायग्राम है अब इस तरह से आ चुका है। ठीक है, साफ पता लग रहा है जो पैनल वाला था अब ये बन गया, इनको पैनल को सॉल्व करके ये बन गया। कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ भी डॉट का निशान लग रहा है जैसे यहाँ पर था, नहीं लग रहा ना, बेसिकली सारा सॉल्व हो चुका है। अब ये जो है ये ऐसे है कि 8 ओम ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अमीटर है और यहाँ पर मेरे पास 10 ओम है, इस तरह से। तो बेसिकली अब ये सीरीज में आ चुके हैं, तो जो नेक्स्ट है मैं इसको सीरीज में सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो क्या आएगा RP प्लस RP डैश, RP मेरे पास आएगा 8 ओम, RP डैश आया है 10 ओम, दोनों ऐड किया तो 18 ओम हमारे पास आंसर आ गया है। तो अब हम करें इसका बी पार्ट सॉल्व। बी पार्ट में देखिए इन्होंने पूछा कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमने बताना है। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा, देखिए साफ पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस आपने 18 वोल्ट निकाल ली है, तो V इक्वल्स टू IR से आई निकालोगे V अपॉन R। V है 12, रेजिस्टेंस आपने 18 निकाल ली है, 12 अपॉन 18 तो क्या आएगा, देखो 2 पे 6 9, यहाँ पे 2 3 6 6 12 या 6 7 कुछ आ सकता है, इतना आपके पास करंट आ जाएगा। ठीक है,